शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों। मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो गया है तुम्हें? कैसे लोगों से घिरने लगे हो, कैसे लोगों में बैठने लगे हो कि तुम अपना भविष्य पूछने के लिए ज्योतिषियों के पास जाने लगे हो? कितनी तरह की अंगूठियाँ पहनने लगे हो? क्या इससे तुम्हारा भाग्य बदलेगा? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ, ये रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है। तुम साईं के बच्चे हो। साईं चरित्र में पढ़ा था ना कि मैंने कुंडली भी फड़वा दी थी। इन व्यर्थ की बातों में मत जाओ, अपने आप को इन चीज़ों से अलग करो बहुत जल्द, जितना कर सकते हो। अगर एक बार मेरे प्यारे बच्चे तुम इस चक्कर में पड़ गए तो सारे जीवन तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल इन्हीं चक्रों में फंसे रहोगे। बाहर निकलो इस चक्रव्यूह से और अपने कर्म पर विश्वास करो। ये हाथ की लकीरें कुछ नहीं, तुम अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपने कर्म से, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, मेहनत से, ईमानदारी से इनको बदल सकते हो। और अपने साईं पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा क्या? तुम्हारा साईं तुम्हारी लकीरें बदल सकता है ना? तुम्हारा साईं तुम्हारी तकदीर बदल सकता है ना? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कार्य तुम्हारी तकदीर बदल सकते हैं ना? तो फिर इन अंगूठियों को धारण करके इतने दुनिया भर के बातें कर रहे हो टोने टोटके, क्या इनसे अपने भाग्य को बदल पाओगे? कभी नहीं बदल सकते। मेरे प्यारे बच्चे, जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। छोड़ दो ऐसे लोगों की संगति जिनसे तुम्हें ये शिक्षा मिलती है। हट जाओ ऐसे लोगों से दूर जो तुम्हें ये सब कर्म कांड करने के लिए उकसाते हैं। छोड़ दो ऐसे लोगों की संगति जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तुम अपने सही रास्ते पर थे, अपने मेहनत करते थे, छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करते रहते थे, और थोड़ी सी भी परेशानी आई तो तुम अपना रास्ता बदल रहे हो। ये तो ठीक नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अपना रास्ता मत बदलो। परेशानियाँ कुछ नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए आई हैं, हट जाएंगी। क्या ये चीज़ें स्थायी होती हैं? दुख हो या सुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, स्थायी नहीं होता। आएगा जाएगा। सुख आया है, सुख गया, उसी तरह से दुख भी आएगा और दुख भी जाएगा। तो अपने आप को चक्रव्यूह से बाहर रखो और कुंडली के चक्कर में मत रहो। ये कुंडलियाँ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म से तुम सब कुछ बदल सकते हो। कर्म प्रधान हो तुमने साईं सचित्र को पढ़ा है। तुम मेरे बच्चे हो, अपने कर्म के द्वारा तुम सब कुछ बदल सकते हो। कर्म प्रधान बनो और अपने अच्छे कार्यों को करना बिल्कुल मत छोड़ो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे ना। और अगर इन बेकार की बातों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, इनको करने में लग जाओगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा और तुम इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे, क्योंकि इस चक्रव्यूह को तोड़ना तुम्हें नहीं आएगा। समझ गए ना? इसलिए अपने कर्म को करना शुरू करो और बिल्कुल भी अपने आप को अच्छे रास्ते से अलग मत करो। तुम्हारे लिए ये रास्ता अच्छा नहीं है। तुम अपने उसी रास्ते पर रहो जिस पर अभी तक रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मेरी बहुत पूजा की है, उपासना की है, मेरा विश्वास किया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैं तुम्हें उचित मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, मेहनत करो और तुम उन्नति ज़रूर करोगे। तुम्हारी ये जो परेशानी है ना, जिससे तुम हिल गए हो और डामाडोल होकर इधर उधर के रास्ते ढूंढ रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें दूसरे रास्ते पर जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। खुश रहो, टेंशन फ्री रहो।